दोस्तों ये 3 एयर फ्रायर मैंने खुद खरीदे हैं और तीनों को अपने लेवल पर टेस्ट करके देखा है, खाना पकाकर देखा है और ये तीनों लगभग सिमिलर बजट के हैं। लगभग 5,000 रुपए के अंदर आप कोई भी खरीद सकते हो और आज के वीडियो में तीनों का अच्छे से रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लेना चाहते हो तो बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए कौन-सा हो सकता है। तीनों की कैपेसिटी लगभग सिमिलर सी है, लेकिन खाना पकाने का टाइमिंग की बात कर लो, फीचर्स की बात करो, प्रीसेट्स की बात कर लो, तो तीनों अपनी-अपनी जगह पर कुछ नया लेकर के आते हैं। तो एक-एक करके शुरू करूँगा और वीडियो के अंत में आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि भाई जिसमें सबसे कम फीचर्स है शायद वो सबसे अच्छा हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें पिजन के हेल्दी फ्राई एयर फ्रायर की, तो भाई ये 4.2 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है और अंदर एक ट्रे भी मिल जाता है, जिससे कि 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब कॉइल तो ऊपर की तरफ लगी हुई है, लेकिन अच्छे से सर्कुलेशन होता है और आपका खाना अनइवन नहीं पकता, सब तरफ से बराबर पकता है। 1200 वॉट का ये एयर फ्रायर है, तो आपको खाना काफ़ी जल्दी और अच्छे से पका कर दे देता है। इसके अंदर 8 प्रीसेट्स आ जाते हैं। ऊपर की तरफ एक पूरा का पूरा डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको टेम्परेचर और टाइमिंग दिख रहा होता है, कितने समय के लिए आपने सेट किया, कितना टेम्परेचर पर आपने सेट किया। टच कंट्रोल्स है, जिसकी मदद से आप काफ़ी इजीली काम कर सकते हो और ये सारा का सारा पूरा ऊपर का पैनल ना बंद रहता है हमेशा। जैसे आप कनेक्ट करोगे तब यहाँ पर एक छोटी सी बटन दिखाई देगी, जिसको ऑन या ऑफ की बटन बोल सकते हो। आप ऑन करोगे उसके बाद आपको पूरे के पूरे मेन्यू दिखाई देंगे। और देखो यार, सिंपल सी बात है, एयर फ्रायर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि तेल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। 85% तक कम तेल आपको इसके अंदर लगेगा। जिन चीज़ों को प्रॉपर्ली फ्राई करने की जरूरत हो तो उन पे आप तेल हल्का फुल्का लगा करके इसके अंदर रख सकते हैं और प्रॉपर्ली बेक कर सकते हैं। अब बात करें इसके पॉट की, तो भाई नॉन स्टिक वाला कोटिंग आपको मिल जाता है। आप इसे आसानी से वाइप आउट भी कर सकते हैं। सिंपल वाइप भी करेंगे तो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। ट्रे के ऊपर भी आपको नॉन स्टिक कोटिंग मिल जाएगी और अगर आप डिश वॉशर में इसको धोना चाहते हैं तो डिश वॉशर सेफ है, वहाँ पर कोई तकलीफ आपको नहीं जाएगी। हैंडल प्लास्टिक का मिलता है इसके अंदर और पीछे की तरफ एग्जॉस्ट मिलता है, तो थोड़ी सी दीवार से दूरी बनाकर रखनी पड़ती है। टेम्परेचर की बात करोगे तो 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सेट आप यहाँ पर कर सकते हैं और खाना जल्दी से पका सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात इन तीनों मुझे इसकी लगती है कि भाई इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये ग्रीन और ऊपर से गोल्डन वाला फिनिश आ जाता है, थोड़ा सा रॉयल वाला लुक जरूर आ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ग्लॉसी फिनिश है तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऊपर की तरफ भी काफी सारा आते हैं और यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत धब्बे दिखाई दे सकते हैं। इसको क्लीन करना आसान ही होगा, बहुत तकलीफ नहीं होगा, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह काफी अच्छे से दिख जाते हैं। कलर्स की बात करोगे 3 कलर्स आते हैं, एक तो ग्रीन और ये गोल्डन आप देखिए ना, इसके अलावा ब्लू एंड गोल्डन भी आता है और ब्लैक एंड गोल्डन भी आपको अवेलेबल होगा। अब आप ये खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दो, फ्लिपकार्ट के ऊपर अलग अलग प्राइजेस अवेलेबल है। मैंने ये लगभग 4,000 रुपए में खरीदा है, लेकिन अभी अगर आप जाकर चेक करोगे, यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ स्क्रीन पर, जाकर चेक करना, सिर्फ 2899 रुपए इसका प्राइस है। और समय समय पर ऊपर नीचे प्राइस होते जाता है, तो आप लगातार चेक करते रहिए और बाय हटके वगैरह पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बेस्ट प्राइस अभी तक क्या रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। 1200 वाट मुझे भी काफ़ी हद तक कम लगा था शुरुआत में, लेकिन जब ये 3000 के अंदर आता है तो ये अपने आप को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है अपने प्राइस का। याद रहे, खरीदने से पहले सेलर जरूर चेक कर लेना, सेलर के रिव्यूज क्या है वो सारी चीजें जरूर चेक कर लेना। बाकी प्रोडक्ट कहें बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं हमारे अगले एयर फ्रायर की तरफ। अब ये है दोस्तों फिलिप्स का NA120। सिंपल है, 90% लेस फैट है क्योंकि आपका ऑयल कंजम्पशन बहुत कम कर देता है। आप एयर फ्राई कर रहे हो। पॉट की बात करोगे, सिंपल 4.2 लीटर का पॉट मिल जाता है। इसके अंदर ट्रे भी आपको मिल जाती है। पॉट की क्वालिटी की बात करोगे तो इसकी पॉट की क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हैंडल आपको सिंपल प्लास्टिक का ही मिलेगा, लेकिन पॉट के अंदर जो ट्रे है वो भी आपको काफी बढ़िया सा मिलने वाला है और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से डिजाइन आपको मिल जाएगी फैन वाली। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा खास बात इसकी ये है कि इसके अंदर कोई टच पैनल नहीं आता है। इसके अंदर 2 मैनुअल नॉब मिलते हैं कुछ इस तरीके के। एक टेम्परेचर के लिए है, जिसमें आप 80 से 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 60 मिनट्स तक का टाइमर मिल जाता है और ये घूमता रहेगा जब आप कुकिंग करते रहेंगे तो ईजिली, और ऐसी आवाज़ भी करता है जब खाना पक जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से जिस भी रूम में आप बैठे हो पता चल जाता है कि भाई खाना पक गया है। इसके अलावा ऊपर की तरफ कुछ गाइडेंस दिए गए हैं कि भाई इतने डिग्री सेल्सियस पे इतने देर के लिए ये चीज़ पकानी है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कोई टच कंट्रोल्स नहीं है। अब टच कंट्रोल्स नहीं होना एक वरदान है, अभिशाप, उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपल है, इन दोनों के अंदर टच कंट्रोल आते हैं, इसके अंदर नहीं आता। टच कंट्रोल में जनरली मैंने देखा है कि अगर वो ख़राब होते हैं तो पूरा का पूरा पैनल चेंज करना पड़ता है। इसका खर्चा काफ़ी हद तक आता है, लेकिन इसके अंदर मैनुअल कीज़ हैं छोटी छोटी सी, जिनका ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ख़राब होती भी तो बहुत सस्ते में रिप्लेसेबल होते हैं। तो एक मुझे ये बेनिफिशियल लगा, अगर मैं लेना चाहूँगा तो मैं इसकी तरफ जा सकता हूँ। दूसरी बात, इसका एक खामी भी है इसके अंदर कि इसके अंदर कोई ऑन या ऑफ की बटन ही नहीं है, तो वो भी दिखाई नहीं देती और कोई इंडिकेशन भी नहीं है। आप प्लग कनेक्ट किए हैं तो चालू है या नहीं पता करना है आपको, सिंपल इसको घुमाना पड़ेगा। फिर ये जब एयर फ्रायर चालू होता है तभी पता चलता है कि हाँ भाई चालू हो गया है। खाना पकाने की बात करोगे, 1500 वॉट का ये एयर फ्रायर है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसका ही आता है। खाना काफ़ी फास्ट पकाता है। मैंने तीनों को कंपेयर किया, सबसे ज़्यादा फास्ट ये खाना पका पाता है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पका देता है। 360 डिग्री सर्कुलेशन मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया आउटपुट इसका मुझे मिला है। अगर इन तीनों की बात करें सबसे अच्छा आउटपुट इसका मिला है।
एक और चीज़, इसमें केबल जो है 0.8 मीटर की मिलती है, लगभग सभी में सिमिलर सी है, बट पीछे केबल मैनेजमेंट के लिए भी एक हुक दिया गया है, तो उसके अंदर आप केबल लपेट के रख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर कि आपको जो प्लग मिलता है ये हमारे नॉर्मल प्लग्स की तरह नहीं होता है। 1500 वाट का थोड़ा बड़ा प्लग मिलता है, तो इसके लिए आपको एक अडेप्टर अलग से खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए 50-60 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। अब अगर ओवरऑल बिल्ड की बात करोगे तो भाई इसका बिल्ड मुझे सबसे अच्छा लगता है। प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करो, हैंडल की बात करो, पॉट की बात करो, या फिर इसके फिनिश की बात करो, ग्लॉसी नहीं बल्कि मैट फिनिश दिया है, साफ वगैरह करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, और ऊपर से धब्बे वगैरह फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं या दिखते ही नहीं है। तो डिज़ाइन वाइज मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। साथ में फिलिप्स होम आईडी नाम का एक एप्लीकेशन, जिसके अंदर जाकर के आप चेक कर सकते हो कि भाई इसके अंदर आप क्या कुछ और क्या क्या खाना आप बना सकते हो, समोसे बनाने, फ्राइज बनाने, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, सीख सकते हो, फिर इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। अभी इसके अंदर आप रीहीटिंग कर सकते हो, डीफ्रॉस्टिंग कर सकते हो, डिहाइड्रेटिंग कर सकते हो, और फ्राई करना है, बेक करना है, ग्रिल करना है, रोस्ट करना है, या फिर जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें, मतलब कि आपको पता है कि कॉइल है और वहाँ पर गर्म हवाएं घूम रही है खाने के आसपास, तो जो भी करना है आप वो बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। क्लीनिंग की बात करूँ तो डिशवॉशर में धो सकते हो, और नहीं तो हाथ से भी धोना है तो क्लीन वाइप से आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है क्योंकि ये नॉन स्टिक पॉट है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 360 डिग्री हीटिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो भाई ये लगभग 4,500 रुपये में आपको खरीदना पड़ेगा। इस पर कोई 3,000 रुपये 3,500 रुपये वाला सीन नहीं होता है। जनरली मैंने देखा है कि 4,300 के आसपास पे आता है, लेकिन एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और 1500 वाट होने की वजह से आपको जल्दी कुकिंग भी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे एयर फ्रायर की, जो कि उषा की तरफ से आता है, और आप देख रहे हो कि इसमें कुछ ज़्यादा ही फंक्शन है, बहुत सारे फीचर्स है भाई इसके अंदर। अब ये है भाई उषा का आईसेफ स्मार्ट एयर फ्रायर। इसकी कैपेसिटी इन तीनों में सबसे ज़्यादा है 4.5 लीटर की, लेकिन अगर वॉटेज की बात करें 1350 वाट का है। इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, इसके लगभग सिमिलर सा समय लेता है। इसमें भी आप फ्राई, बेक, रोस्ट जो भी आपको करना है वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। पॉट की बात करूँ, पॉट की क्वालिटी अच्छी है, सामने कांच लगा हुआ है, तो आप खाना पकते हुए देख सकते हो। भाई अलग अलग फेटिस होते हैं, खाना पकते हुए क्यों देखना है तो इससे आप देख सकते हो कि भाई आपका खाना ओवर कुक तो नहीं हो रहा है, जल तो नहीं हो रहा है। वैसे ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है इसके अंदर भी, लेकिन यहाँ पर दिख जाए तो मजा आ जाता है कि भाई जल गया अब तो। okay. अब एक चीज़ का प्रॉब्लम मुझे इस कांच से होता है कि कभी पानी वगैरह इधर से अंदर चला गया ना, थोड़ा बहुत फॉग जम जाता है, फिर आप हीटिंग करो तो वो निकल भी जाता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। नॉन स्टिक कोटिंग के साथ आता है, 4.5 लीटर का पैन है, इसमें आप खाना अच्छे से रख सकते हो, और ट्रे भी इसका काफ़ी मजबूत सा मिल जाता है। हैंडल इसका भी प्लास्टिक का है, लेकिन अब पूरा भर दोगे और फिर करोगे तो फिर हैंडल हिलने के चांसेस है, बाकी तो नहीं है। फीचर्स की बात करें तो ऊपर की तरफ कुछ नहीं, लेकिन सामने की तरफ आपको एक टच पैनल दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हैं इन्होंने, बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, और साथ में यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले है जिस पर नंबर्स दिखाई देते हैं। नंबर्स मतलब स्विच होते रहते हैं लगातार, एक 2 सेकंड के इसमें, कि भाई टेम्परेचर ये है, टाइम इतना बचा है, टेम्परेचर इतना, टाइम इतना है। यहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं टेम्परेचर, टाइम को, जो भी रखना है। तो ये चीज़ अगर ख़राब हो जाए, आपको बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि साल 2 साल तो इसको कुछ ना हो। वैसे भी बहुत बड़ा खर्चा नहीं, अगर 4,000 की चीज़ है तो लगभग 1,000-1,200 रुपये इस पर लगेंगे, तो वो चीज़ आप समझ के रखिए। प्लग की बात करें तो 0.8 मीटर की ही आपको केबल मिल जाती है, और यहाँ पर प्लग आपको नॉर्मल वाला ही मिलता है 1350 वाट का। इस वजह से मिनिमम 80 मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस तक आप लेके जा सकते हैं इसको। ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर मिल जाता है, जो कि इसके अंदर नदारद है, आपको बता दिया मैंने। इसके अंदर भी ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर भी है। फिलिप्स के अंदर आपको ऑन ऑफ नहीं मिलता है बिल्कुल भी, ना ही कोई डिस्प्ले दिया जाता है। 360 डिग्री हीटिंग इसके अंदर भी होती है, आप इसको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। खाने बनाने की बात करूँ, मैंने बोला है कि भाई इसे थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन थोड़ा बहुत सा समय लगता है, बट खाना यहाँ पर भी वही बनता है जो आप बाकी इसके अंदर बना रहे हो। प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 1500 वाट का है, ये लगभग 4,300 4,400 के आसपास जाता है। ये वाला 4,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। जो मिनिमम प्राइस है वो लगभग 4,000 के आसपास रहता है। मैं लिंक डाल रहा हूँ, एक बार जाकर चेक कर लो, हो सकता है थोड़े से ऑफर मिले हो, कार्ड वगैरह, तो उसका डिस्काउंट अलग से मिल जाता है। अब खरीदते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि मेरी लिंक से जाना, क्योंकि 2 अलग अलग सेलर आपको मिलेंगे, जिसमें एक में 1 साल की ही वारंटी मिल रही है, जबकि इसके अंदर 2 साल की वारंटी मिलती है, और तीनों के अंदर 2-2 साल की वारंटी है। तो प्रॉपर्ली जाकर के देखिए, वारंटी चेक कीजिए कि कितने साल की मिल रही है, उसके बाद खरीदिए। तो लिंक स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, और थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा। आपके लिए ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है भाई, 15,000 रुपये है टेबल पे। अब तीनों में बात करें ओवरऑल कौन सा अच्छा है, तो देखो इसकी बात करेंगे, क्योंकि अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। 3,000 3,500 के अंदर अगर ये मिलता है तो 1200 वाट बहुत सही है, ऑपरेशन बहुत सही है टच के, और खाना भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप थोड़ा सा खर्चा करना चाहते हो तो उषा का ले सकते हैं, 4,000 रुपये के अंदर अगर ये मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। कांच वगैरह लगा हुआ, खाना पे हीट होते दिखता है, टच पैनल है। लेकिन अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा मैनुअल ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक ही प्रॉब्लम है कि ऑन ऑफ का बटन नहीं है, और इंडिकेशन भी नहीं है चालू है बंद है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 1500 वाट है, खाना जल्दी बनता है, प्रीसेट्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे पता है कि भाई कितना करना है, और ऊपर की तरफ जो गाइडेंस है उसके हिसाब से मैं बटन घुमा सकता हूँ। बहुत बढ़िया सा नॉब है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि टुंग से जो बचता है। तीनों की लिंक मैंने स्क्रीन पर दे रखी है, आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।